नमस्कार, मैं रामानंद राजवंशी, रामानंद राज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं और क्या करें जो हम ठीक हो जाए। आपको हम साइंटिफिकली बताते हैं कि कुदरत ने हमें जो शरीर दिया, इसके बनावट इस तरह के है। पहली बात तो हम बीमार पड़े ही नहीं, और यदि बीमार पड़ भी गए तो हमारे बॉडी उस बीमारी को अपने आप ठीक कर दे, जैसे डायबिटीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज और कैंसर। क्या हम कर सकते हैं इस वक्त राइट नाउ कि ये सब हो ही नहीं, और यदि हो गया है तो हम जल्दी ठीक हो जाए। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कुदरत ने हमारे अंदर वो सारी चीज़ें दी है जिसे यूज करके हम ठीक हो सकते हैं। यदि आपको समझना है तो स्क्रीन पे दी हुई इस पिक्चर को देखिए। यह साइकिल के टायर हैं। जिस तरह इस टायर में हवा ज़रूरत से कम हो तब भी दिक्कत है, और हवा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत है। मतलब एक रेंज है कि इतने से कम ना हो और इतने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में हर एक चीज़ का रेंज है। ब्लड प्रेशर का रेंज, ब्लड शुगर का रेंज है, थायराइड का रेंज है, टेम्परेचर का रेंज है। उस रेंज से जब बाहर हो जाता है तो उसे कहते हैं हम बीमारी। हम पहले तो सब रेंज के अंदर ही होनी चाहिए, लेकिन रेंज के बाहर चला भी गया तो आप में वह ताकत है कि आप दोबारा उसे रेंज में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड शुगर। ब्लड शुगर क्या है? तो आपके ब्लड में कितना शुगर है? ब्लड शुगर हर एक के बॉडी में है। इस वक्त आप मेरे बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। आप अपने जीवन के हर पल में जिंदा रहने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है? आपके बॉडी में जो खून दौड़ रहा है, उस खून में शुगर है जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, और यह शुगर ब्लड के साथ सेल में जाता है और सेल उस शुगर को बर्न करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अब आप ही बताइए कि शुगर हमारे बॉडी के लिए अच्छा है या खराब? इट्स समथिंग गुड्स। इसके बिना एक पल भी हम जिंदा नहीं रह सकते। दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी ब्लड के थ्रू जाता है, लेकिन वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो, टायर में हवा की तरह, और ज़रूरत से कम हो, तो उसे कहते हैं हम डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर या लो ब्लड शुगर। तो जिन लोगों को हाई ब्लड शुगर ज़्यादा दिनों तक रहता है, तो उसे धीरे धीरे किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल, कोई भी बीमारी होने की संभावना है वो थोड़ी बढ़ जाती है। नॉर्मल शुगर मतलब कम बीमारी, हाई शुगर मतलब ज़्यादा बीमारी। लेकिन यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ, वो है कि कितने शुगर को हम ज़्यादा शुगर बोले हैं। यह बात 1979 के पहले इंसानियत को नहीं पता थी। इंसान को सिर्फ इतना पता था कि किसी के बॉडी में खून के शुगर का मात्रा ज़्यादा होने से ज़्यादा बीमार होगा। लेकिन ज़्यादा का डेफिनेशन क्या है? कितना को हम ज़्यादा कहें? ये बात नहीं पता था। 1979 में पहली बार एक आंकड़ा आया, और वो आंकड़ा था 200 mg पर डेसीलीटर। किसी के शरीर में 200 से ज़्यादा शुगर है तो उसे हम हाई ब्लड शुगर बोलेंगे। अब ये बात कैसे पता चलेगा कि किसी के शरीर में के एक बूंद ब्लड को हम ग्लूकोमीटर में डालेंगे और उसका रीडिंग 200 आया, तो हम समझेंगे कि उसके शरीर के
1 लीटर ब्लड में 2 ग्राम शुगर है। अगर 2 ग्राम से ज़्यादा शुगर हमारे ब्लड में होगा तो हम बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ब्लड में प्रति लीटर 2 ग्राम ही शुगर चाहिए और 2 ग्राम से ज़्यादा शुगर होने पे हमारे शरीर के हर ऑर्गन पे बोझ हो जाएगा। हमारा हर ऑर्गन थोड़े से काम करेंगे और थक जाएंगे। इसी तरह का लंबा समय तक यदि हम शुगर को कंट्रोल नहीं किए, लंबा समय तक ज़्यादा शुगर हमारे बॉडी में रहा तो हम बहुत सारे बीमारी के चपेट में आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज। सभी बीमारियों का जड़ एक ही है। बीमारियों का जड़ एक ही है। अगर इतनी सी बात हम समझ जाए तो हमारे लिए इसे ठीक करना बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत कम समय में हम ठीक भी हो सकते हैं। इसे हम साइंस कहते हैं। ये आंकड़े जो है वह 1979 के हैं, लेकिन उसके बाद 1997, 96 के बाद 200 के आंकड़े को घटाकर कर दिया 126, फिर 126 से आंकड़े घटाकर कर दिया 100। यानी कि अभी यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपका रीडिंग 100 से ज़्यादा आता है तो आपको डॉक्टर बोल देगा कि आपको तो दवा पे जाना चाहिए। तो आप गौर से देखेंगे तो समय के साथ साथ आंकड़ा भी कम होता जा रहा है। 200 से शुरुआत हुई थी और आज 100 पे आकर रुक गया। जैसे जैसे आंकड़ा कम होता चला जा रहा है, वैसे वैसे आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमारी के घेरे में चला जाएगा। बीमार है वो नहीं, लेकिन डिफिनेशन के हिसाब से उसे बीमार बना देगा। कैसे पता चलता है कि आप बीमार हैं? तो 2 तरीके से पता चलता है। एक, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोस्टिक करता है और मशीन बताता है कि आप बीमार हैं और आप दवा पे चले जाते हैं। दूसरा, आपका बॉडी जब अनकंफर्टेबल होता है, यानी आपको कमजोरी महसूस होता है या कहीं बॉडी में पेन होता है, इसका मतलब आपका बॉडी इंडिकेट कर रहा कि आप बीमार हो रहे हैं। ये दोनों तरीके में सबसे अच्छा तरीका है जो आपका बॉडी बता रहा है, क्योंकि आपका बॉडी यदि बता रहा है कि आप बीमार है, आपका बॉडी में पेन है, आप डिस्कम्फर्टेबल हो रहे हैं, तो आपको दवा लेना चाहिए। रीडिंग पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रीडिंग कुछ भी बता रहा है, लेकिन आपका बॉडी ठीक ठाक है, आप एकदम ठीक ठाक महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप ठीक हैं। हमने अपने 8 से 10 साल के कैरियर में ये देख रहे हैं कि 70% डायबिटीज के रोगी जो दवा नहीं लेने लायक है वह भी दवा ले रहे हैं। तो ये किसके वजह से ले रहे हैं? ये अपने आंकड़े को मैच करने के वजह से ले रहे हैं, जबकि उनका बॉडी किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्टेबल नहीं है। उनको मात्र कह दिया गया कि आपका आंकड़ा 100 से ज़्यादा है और इसी बेस पे वो दवा खा रहे हैं। यदि तो आप ठीक ठाक है तो दवा नहीं खाना चाहिए, और यदि आप रियल में डायबिटीज़ का पेशेंट है तो पहले ये सोचिए कि क्या हम दवा खाने से हमारा डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। आप अपने पूरी ज़िंदगी में किसी एक पेशेंट को बताइए जो ये कहता है कि हम डायबिटिक पेशेंट थे और दवा खाने के बाद हमारा डायबिटीज़ ठीक हो गया।
दवा सिर्फ हम डायबिटीज को मेंटेन रखने के लिए खा रहे हैं, न कि हम दवा खाने से डायबिटीज ठीक। वो जिंदगी भर दवा खाएगा और दवा के प्रवृत्ति है कि हम जितना दवा ले रहे हैं उसका डोज धीरे धीरे बढ़ते जाता है और अंत तक कोई ना कोई और दूसरे बीमारी के घेरे में हम चले जाते हैं। जैसे डायबिटीज़ का दवा लेते लेते किडनी डिजीज़ पे हम आ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर पे आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल पे आ जाते हैं और लास्ट में हार्ट ब्लॉकेज, तो कभी आँख से कम दिखाई देने लगता है। तो आपको आपका निर्णय खुद लेना है कि आप बीमार है या नहीं। जो आपका बॉडी करेगा तो निर्णय आपको लेना है, न कि एक मशीन आपको आपके बीमार होने का फैसला करे। और यदि कोई आप बीमार है तो हम अगले वीडियो में ये बताएंगे कि डायबिटीज़ का इलाज खुद हम अपने घर में नेचुरोपैथी के द्वारा फल फ्रूट और सलाद खाकर कैसे करें, जो चीपेस्ट और सेफेस्ट भी हो। जय हिंद।